निष्पक्ष न्यूज पर एक ऐसी खबर जो सरकार के सारे दावों को फेल करती नजर आ रही है। हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाले हैं जो आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के गांव तालीम नगर में एक ऐसा परिवार निवास करता है जिसे सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला। परिवार की हालात ऐसी, ना कोई कमाने वाला, ना परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाला। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस परिवार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, पर जो निष्पक्ष न्यूज के कैमरे पर परिवार ने अपनी आप बीती बताई तो आंखें खुली की खुली रह गई। आपको बता दें कि परिवार में मां और 3 बेटियां हैं। 2 की जन्म में आंखों की रोशनी चली गई। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाले पिता की कई साल पहले मौत हो गई। इस परिवार पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। मां और 3 बेटियों के लिए आगे का जीवन कठिनाइयों से गुजरने वाला है। सवाल सरकार पर भी है कि कैसे इस परिवार को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के से वंचित रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन का आखिर क्या हुआ? इस परिवार को शौचालय भी नसीब नहीं हुआ और पेंशन कहां चली गई? इस परिवार की मुखिया मां है, राशन 5 किलो ही क्यों मिलता है? ऐसे में तमाम सवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि वो सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए पहले संवाददाता रवि राजपूत की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। एक कहावत है कि सरकारी वादे हजार, हक की थाली फिर भी है बेकार। इसी कहावत के साथ आज मैं एक खबर बनाने जा रहा हूं। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के अंतर्गत ये तालीम नगर गांव है। इस गांव में आज हम आए हैं, वो सच्चाइयां आप लोगों के बीच में बयां करेंगे। जो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें बोला करते हैं कि हम ये काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि हम 99.37% आवास हम लोगों को तक पहुँचा सके हैं, मगर फिर भी लोग आवास से वंचित हैं। तो ये सवाल के घेरे में बनता है और ये भी बनता है कि लोग पात्र हैं फिर भी वो वंचित कैसे रह गए हैं। आज हम ये तालीम नगर गाँव है और यहाँ पर हम आज आए हैं। यहाँ पर एक इतना भयावह दृश्य है जिससे आप लोग भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुखी परिवार है और इसे आज भी पक्की छत से वंचित रखा गया है। हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में 2 बहनें हैं जो आँख से विकलांग, समझ लीजिए आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। हम फिर भी ये लोग देख सकते हैं कि छपरा है, छपरा और ये कच्चा घर है। आज तक इन्हों पक्का जो मकान है वो मकान नसीब नहीं हो पाया है। हम बेटियों से बात करेंगे कि वो कैसे अपना जीवन यापन इस समय कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती। आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप कच्चे मकान में कैसे क्या व्यवस्था है, कैसे आप लोग रहते हैं? अरे कुछ पूछे नहीं, बारिश में तो पूरा घर बहता है, पानी पानी हो जाता सब। अच्छा बेटा, घर में और कौन कौन है? मम्मी है और मेरी 2 बहनें हैं। अच्छा, पिताजी नहीं है क्या? नहीं। पिताजी की डेथ कब हो गई थी? अरे 8 साल हो गए, 7-8 साल। अच्छा, तो प्रधान जी आप लोगों की कॉलोनी दिलाने का वादा नहीं दिया क्या? आते नहीं हैं कि कभी यहाँ पे आप मतलब बात करने के लिए? आते हैं तो फिर चले जाओ, देख ऐसे चले जाते हैं। बस यही होता है कि आते हैं, सिर्फ वादे करके चले जाते हैं, मगर असल कागजों में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कभी भी हल नहीं होती हैं। देख सकते हैं कि ये बहनें हैं जिन्हें आँख से दिखाई नहीं पड़ता और ये कच्चा जो मकान है, बोलते हैं कि बरसात के समय ये घरों में पानी भर जाता और ये टूटा फूटा छपरा जो है, इसी छपरे के नीचे ये जीवन यापन करते हैं। इनकी माताजी हैं, माताजी से तो आज मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं किसी कारण बस गई हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और घर का जो नज़ारा है वो नज़ारा भी आप लोगों को बीच में दिखाएंगे कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वादे तो करते हैं, एक ज़मीनी स्तर पे देखते हैं ना तो वो सच्चाइयाँ निकल के बाहर आती हैं कि वो बड़े मंच से बोलना और ज़मीनी स्तर पे आके वो नज़ारा देखना तो बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए हमारे योगी और या मोदी जो हो वो आवास की बात करते हैं। ये भी बोलते हैं कि हम 99% जो है हम आवास लोगों को तक प्राप्त करा चुके हैं, मगर ये दृश्य देखिए, इस दृश्य देख को आप भी भयभीत हो जाएं कि ये उन्नाव जिला है। उन्नाव जिले में एक ऐसा परिवार है जो आज भी ये टूटे फूटे छपरों में रहने के लिए मजबूर हो रहा है। आप ये देखिए कि जो बहनें हैं, जो 2 लड़कियां हैं वो आँख से विकलांग हैं
आज तक इनको ये बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी जो सरकारी सुविधाएं बात करती है हमारी सरकार, वो एक भी सरकारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। हम बात करेंगे बहन से। बहन, आपको पेंशन वेंशन की व्यवस्था या हुई है, आप लोगों को मिलती है क्या? नहीं, अभी नहीं, अब करवाया है। करवाया है? तो इससे पहले आप लोगों ने नहीं करवाया था क्या? नहीं, अब बनवाया, अब उनको कोटेदार को दिया तो उन्होंने बनवाया है। अच्छा, कोटेदार जी ने जो है ये भी जिम्मेदारी उठाई है। देखते हैं क्या होता है। बेटा, आपका क्या नाम है? सुनैना। आपको भी नहीं दिखाई पड़ता? नहीं। अच्छा, तो आप लोगों के लिए बात करें कि राशन वासन की कैसे क्या व्यवस्था होती है? राशन वासन मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 5 किलो। 5 किलो। परिवार में कितने लोग? 5 लोग। 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग हैं। ये किस कारण में 5 किलो राशन मिल रहा है, ये तो हमारे यहाँ के कोटेदार को वही बता सकते हैं। बेटा, एक यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है और आप लोग 4 लोग हैं, तो मतलब 20 किलो राशन मिलना चाहिए। मतलब कहाँ चढ़ा दिया है, अभी आया नहीं, मतलब चढ़ा दिया है। मतलब आपका जो यूनिट में है वो यूनिट में नाम नहीं चढ़ाएंगे? आप चढ़ावा है कोटेदार भैया। अच्छा, यहाँ पे गांव में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये परिवार है, आखिर आप सरकारी आवास से वंचित कैसे हो गया, क्योंकि ये लोग पात्र हैं। और अगर पात्र, हमारा जो अभी सर्वे हुआ था, गांव-गांव पहुंच के, घर-घर पहुंच के जियो टैग के माध्यम से गांव का सर्वे कराया गया था। हमारे बीच में कई पड़ोसी हैं, इनके जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये परिवार जो बड़ा ही समस्या से घिरा हुआ है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको आखिर इनकी नज़र में क्यों नहीं दिखाई पड़ा है। दादा, क्या नाम है आपका? रंजन। ये लोग आपके पड़ोसी हैं, बड़ी ही स्थिति खराब है, हम देख रहे हैं। कच्चा मकान है, ऊपर से आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि पड़ोसी होके इनकी समस्याएं लोगों तक पहुंचाई जाएं? प्रधान जी जैसे आते हैं उनको बताना चाहिए, पहुँचावा जाएंगे। हाँ, प्रधान जी आते हैं यहाँ पे कभी? हाँ, प्रधान अब वहीं आया ही। अच्छा, प्रधान जी, मतलब चुनाव नज़दीक आने वाला है तो प्रधान जी भी अब लोगों के बीच में आना चालू हो जाएंगे। इनको 5 साल दिया गया था। अगर 5 साल में अगर ये सरकारी आवास, वो भी पात्र हैं, तो पात्र को आवास नहीं दिला पाएंगे तो आप काम क्या करेंगे? हमारी योगी सरकार भी लगभग 8 साल हो रहे हैं। 8 साल में वो भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास लोगों को वो तक पहुंच रहा है और उनकी जो छत, पक्की छत का जो सपना था वो सपना साकार हो रहा है। बात करें यहाँ पे और भी, जैसे कि हमारे विधायक जी हैं। विधायक जी कभी नहीं आए यहाँ पे? विधायक दिया प्रतिनिधि हैं, वो केवल बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े मंच मिलते हैं तब वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे लोगों के बीच में थोड़ा आगेंगे। ये टूटा फूटा घर है कि छपरा है, इनको कैसा सरकारी आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बस वो सिर्फ बातें करेंगे। हम अभी विधायक जी से भी बात करेंगे कि आखिर वो इनकी नज़र यहाँ पे क्यों नहीं पड़ती। ये सदर विधानसभा के जो यहाँ पे पंकज गुप्ता जी हैं, उनको फ़ोन मिलाए हैं और इस बेटी की जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ उनको ज़रूर अवगत कराएंगे। देखते हैं क्या बुलाते हैं। मैं फ़ोन, हेलो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं रवि राजपूत बोल रहा हूँ, निष्पक्ष न्यूज़ समाचार से। गाँव कौन सा है? दादा, मैं ये तालीम नगर, ये गांव है, यहाँ पे आज आया हूँ सिकंदरपुर ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पे मैं एक पीड़ित परिवार से मिला हूँ। उसके घर में 2 बच्चियाँ हैं, वो भी आँख से दिखाई नहीं पड़ता और उसको सरकारी आवास की बहुत ज़रूरत है। वो टूटे फूटे छपरे के नीचे आवास रह रहे हैं। डिटेल लेके एक बार हमको दे देना, हम दिखाते हैं। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। जैसा कि बताया है कि हम डिटेल अगर उन तक पहुँचा देंगे शायद वो देंगे, पर यहाँ की ये जिम्मेदारी बनती है, वो प्रधान की बनती है कि प्रधान के गांव का निवासी है, उसे अच्छे तरीके से पता होता है कि वो कौन सा पात्र है कौन सा अपात्र है। शायद यहाँ पे गांव में कुछ लोग अपात्र होंगे, उनको आवास मिल गए होंगे, पर ये जो पीड़ित परिवार है, ये पात्र है, उसको आज तक नहीं आवास मिल पाया। उसको बताया जाता है कि उसके पिताजी लगभग 8 साल पहले ही ख़त्म हो गए थे, तब भी नहीं इनको आवास मिल पाया है। और ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि दादा बता रहे हैं, कि इनके भाई कोई नहीं, इनके घर में जितनी भी हैं सारी महिलाएं ही हैं। क्यों दादा? हाँ, सब महिलाएं हैं और इनका लड़का कोई नहीं है। लड़का कोई नहीं है। और ये जो स्वयं थे वो ख़त्म हो गए, तो अब ये बची हुई हैं। अब समस्या इनकी ये है कि खेती बाड़ी भी अब देखो सब पानी से ग्रस्त है, तो यहाँ फसल भी बहुत अधिकांश 5 बिस्वा 10 बिस्वा से क्या होता है, 10 बिस्वा इनके पास ज़मीन है। तो कृपया इनके पास कोशिश ये है कि किसी तरह से भी कुछ अगर मामला हो जाए इनके पक्ष में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी भारत सरकार से हो सके वो इनकी व्यवस्था करवा दें, अच्छा होगा। ये भी बता रहे हैं कि देखा जाए तो ये अंत्योदय के पात्र हैं, मगर इनका जो राशन कार्ड बना है वो बना है NHS से,
मतलब BPL का कार्ड बना हुआ है, मगर ये पात्र जो परिवार है ये अंत्योदय का पात्र है। यहाँ के कोटेदार और प्रधान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इनका जो कार्ड बनना चाहिए वो राशन कार्ड बनना चाहिए, वो अंत्योदय के हिसाब से बनना चाहिए। जो कि अंत्योदय में 35 किलो राशन मिलता है, पर आज भी इन लोगों को 5 किलो ही राशन मिल पा रहा है, क्योंकि इनके यूनिट, जैसा कि बताया जा रहा है, यूनिट नहीं चढ़े हुए हैं। और भी हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक भी ये समस्या हम जरूर अवगत कराएंगे। BDO सर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अरे BDO सर बोल रहे हैं? हाँ बताइए बताइए। अरे सर, मैं यहाँ पे आपके तालिम नगर गांव से बोल रहा हूँ इस समय। हाँ बताओ। सर मैं रवि राजपूत बोल रहा हूँ निष्पक्ष न्यूज़ समाचार से। यहाँ पे एक पीड़ित परिवार है सर, उसके घर में 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियाँ आँख से उनको दिखाई नहीं पड़ता है और उनके पिताजी हैं नहीं, उनकी इकलौती माता जी हैं, ना ही उसका कोई भाई है। सर किसी प्रकार की भी इनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, बताइए सर। ना ही इनको किसी प्रकार की पेंशन की सुविधा मिल पा रही है और ना ही इनको अभी तक आवास मिल पाया है। तो इनको जो है आवास के पात्र हैं? सर पात्र हैं, बताइए। पूरा कच्चा घर मकान बना हुआ है, हमने पूरी कवर बनाई है और बाकायदा आपको ऐसा करो, हाँ उनसे एक आवेदन करवा दो। यस सर। आवास के लिए हाँ एक आवेदन करवा दो। हाँ सर, आवेदन की प्रक्रिया ये तो सर बड़ी लंबी हो जाती है सर। इनकी स्थिति देख के थोड़ा जल्दी किया जाए सर। अरे जैसा इनके घर से सर इनके घर से कोई आने जाने वाला नहीं है। तो आने जाने वाला नहीं तो उनका प्रार्थना पत्र कैसे आएगा? तो सर ये अपना स्वयं आए, फिर ये आँख से दिखाई नहीं पड़ता, पड़ोसी कोई लेके आए फिर सर। हाँ, किसी के साथ में आ जाए, अपना प्रार्थना पत्र दे दें, ठीक है। हाँ। और इनकी एज क्या होगी? अरे बच्चियों की एज होगी लमसम 21 सर। ये बालिक हैं, 21-22 साल बताई जा रही है और इनका अभी तक सर ये पेंशन तक नहीं मिल पा रही, बताइए। पेंशन नहीं मिल जाएगा? हाँ ठीक है? हाँ तो इनको जो है शाखा मिलेंगे। हाँ। उनसे इनका को बनवा लो, क्या आय बनवा लो, जाति बनवा लो। हाँ हाँ, आय और निवास। आय और निवास। हाँ, कौन बिरादरी है? रावत हैं। लोधी हैं, लोधी। अच्छा, लोधी है। तो आय बनवा लो, निवास बनवा लो, ठीक है। हाँ। और इनका आधार कार्ड, इनकी फोटो, ठीक है। ये सारे कागज लेके सर आपके पास आ जाएं फिर। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। ये भाग दौड़ करने वाले नहीं सर, आप एक बार किसी के साथ में आ जाए, आना तो पड़ेगा ना। हाँ चलिए, हम ही लेके आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं सर। इनको सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक सर। जैसा कि BDO साहब से हमारी भी बात हुई, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि इनका एक ज्ञापन देना चाहिए और उसकी जितनी भी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आवास दिलाने का काम करेंगे और इनकी जो सरकारी पेंशन है वो पेंशन दिलाने का भी काम करेंगे। और मैं इस परिवार के साथ तो कोई है नहीं, पर मैं ज़रूर ये वादा करके जा रहा हूँ कि इनको जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। अगर कोई इनके आसपास का पड़ोसी अगर इनको ब्लॉक तक नहीं ले जा रहा है, फिर भी मैं ये जिम्मेदारी उठाऊँगा और इनको पूरे परिवार को ले जाके मैं पूरी जो शिकायत है, ये जो प्रार्थना पत्र है वो दिलाने का काम करूँगा और इनके परिवार के साथ हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़, मैं रवि कुमार राजपूत।